मेरे इदारे इस बात को नोट कर ले, शीन हो या ऐन हो, कभी आपके साथ नहीं देगा, ये कभी आपके साथ नहीं देंगे। अगर ईरान हमला करे, अगर ईरान हमला करे, खुदा न ख्वास्ता वो करेगा भी नहीं, वो करेगा भी नहीं, वो करेगा भी नहीं। इसलिए कि मैंने इतने बलोच वहां छोड़ा है कि इंशाअल्लाह उनकी नींद उन्होंने हराम की। अल्हम्दुलिल्लाह अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील कज़रइन अख़रज शतअहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िहि युअजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कायदे मोहतरम हज़रत अक़दस मौलाना लुधियानवी साहब, बिरादर मुकर्रम अल्लामा औरंगज़ेब फ़ारूक़ी साहब, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा, हज़रात उलमाए किराम, मेरे बिरादर मुकर्रम मौलाना इब्तिसाम इलाही ज़हीर दामत बरकातुहुमुल आलिया, और आशिकान सहाबा और सहाबा से दिफ़ा करने वाले, अहले बैत के दिफ़ा करने वाले, कुरान पाक से दिफ़ा करने वाले हज़रात, मैं अकाबरीन से बढ़ कर के आपको दूर दराज से तशरीफ़ लाने वाले हज़रात को और दूर दूर तक जो खड़े हैं, जिनको बैठने की जगह भी नहीं मिल रही है, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। मैं यहाँ कोई तफसीली बयान करूँगा भी नहीं और बयान करने का मौका भी नहीं है। सहाबी उसको कहते हैं कि जिन्होंने अपनी निगाह से मोहम्मद की निगाहों को देखा, और मोहम्मद वो है जिन्होंने अपनी निगाह से खुदा को देखा। सहाबी वो है कि जिन्होंने जिब्रील को देखा और नुज़ूल कुरान को भी देखा, और सहाबी वो है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा और ईमान ही पर उसको मौत आ गई हो। यही सहाबी की हकीकत है। सहाबी नबी के शागिर्द को कहा जाता है। सहाबी का इंतखाब बकौल इब्न मसूद इख्तारहुमुल्लाहु लिसुहबति नबीही व लिइकामति दीनिही, सहाबा का इंतखाब अल्लाह ने किया है। ये सहाबा पर हमला नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह पर हमला है। सहाबा पर कोई हमला नहीं करता, बल्कि अल्लाह ही पर हमला करता है। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। हमारे मदारिस में, विफ़ाक़ुल मदारिस अरबिया में भी माशाअल्लाह बहुत से लोगों ने धोखा दे दे कर के इम्तिहान दिया और सनद भी हासिल की उन्होंने। इनको धोखा हो सकता है, लेकिन उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, इनका इम्तिहान अल्लाह पाक ही ने लिया है, इसलिए वहाँ धोखे का सवाल ही नहीं है। सहाबी ने चूँकि नबी को देखा है, और जिन्होंने खुमैनी को देखा है वो कैसे उनको बर्दाश्त करेंगे। जो गटरों में रहे, दाएं तरफ भी गटर, बाएं तरफ भी गटर, इधर भी गटर, ऊपर गटर, गंदी गंद, गटर ही गटर। उसको क्या पता है कि बाग में कैसे फूल होते, फूलों की खुशबू किस किस्म की होती है। गटर ही गटर में पला। मेरे ख्याल में दलाइल देने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक मुल्ला हूँ, छोटा मुल्ला हूँ। मेरे बड़े उस्ताद हज़रत अक़दस रईसुल मुहद्दिसीन मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब, उनके उस्ताद हज़रत अक़दस मौलाना शेखुल अरब वल अजम हुसैन मदनी। ये सिलसिला मेरे पास वक़्त नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह तक मैं आपको सुना देता। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है। मेरे अकाबरीन में हज़रत अक़दस अल्लामा बिनूरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अक़दस मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी, मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, हाफ़िज़ुल कुरान वल हदीस अब्दुल्ला दरख्वास्ती, इमाम अहले सुन्नत मौलाना सरफराज खान। मैंने अपने बड़े बड़े अकाबरीन में कोई इस किस्म का नहीं देखा जो कुरान से महरूम हो। लेकिन अल्लाह के लिए बताओ, खुमैनी हाफिज़ कुरान था, या अल्लाह आपका भला करिए कि खामी नहीं। मैं चूँकि ईरान गया हूँ और 8 बड़े मुज्तहिदीन से मेरी मुलाकात हो गई है। मैं इन बदबख्तों का, बेगैरतों का सहाबी हूँ, इनको मैंने देखा है।
आप समझे नहीं? वो ऐसे मासूम है, गुनाह बिल्कुल नहीं करते, सिर्फ शराब पीते और जिना करते है, मासूम है वो लोग। अगर आप नहुसत अगर आप सनद लेना चाहे तो आप ताबी बन सकते हैं, मैं आपको सनद दे सकता। उन बेगैरतों को मैंने देखा सबको। बखुदा इस पर झगड़ा हुआ कि अहले बैत और सहाबा के वारिस सुन्नी हजरात है, औरंगजेब फारूकी है, मौली मंजूर है, लुधियानवी है, या आयतुल्लाह मुंतजरी है, या अल्लाह आपका भला करे आका सुलेमानी है, शेख शिराजी है, नासिर मकारिम है, शेख हुसैन हरसावी है, शेख जलाली है। ये 8 मुज्तहिदीन में सबसे मिला हूँ, चूँकि आलमी मुकाबले में मैं गया हूँ, सबसे हमारी गुफ्तगू भी हुई है। और ये 8 वो है कि ईरानी हुकूमत इन्हीं पर कायम है, और ये मासूम सिर्फ जिना और शराब और लिवातत इसी में मुब्तला है, बाकी कोई गुनाह नहीं करते। ये सबको देख चुका हूँ। झगड़ा हो गया कि अहले बैत के वारिस कौन है, कुरान के वारिस कौन है, नबी के वारिस कौन है, ये हजरात है या औरंगजेब फारूकी है, लुधियानवी साहब मौली मंजूर है। झगड़ा हो गया। ये कहते हमारे बलोच जोश में आ गए, अरब उलमा थे वो भी जोश में आ गए, उन्होंने कहा तुम्हारी जैसे, उन्होंने कहा तुम्हारी जैसे, गालियां हो गई, कौन वारिस है? मैंने कहा अल्लाह के बंदो, झगड़ने की जरूरत क्या है? जो असल में ये अहले बैत को कहते हैं सकल, और कुरान को कहते हैं सकल अकबर, और अहले बैत को कहते हैं सकल असगर। अब वो कहते हैं सकल अकबर के वारिस भी हम हैं, सकल असगर के वारिस अहले बैत पंजतन पाक के वारिस भी हम हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं उनका वारिस हूं, सुन्नी कह रहे कि हम वारिस हैं। झगड़ा हो गया। मैंने कहा सकल अकबर जिनके पास होगा, सकल असगर भी उन्हीं की झोली में होगा। अब बताते आप मुझसे कहीं से कुरान से पता करो, मैं आपसे पूछता हूं, बखुदा ये लाखों का मजमा है, आपको बता दूं, सबने सर नीचे किया। एक भी मुज्तहिदीन का ऐसा खिंजीर नहीं है कि जिसको कुरान याद है। और जब कुरान पढ़ते हैं तो जबान कुत्ते की तरह इस तरह किनारे से निकल जाती है। आखिर मसला क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है, मेरे नबी ने बात सही की अल्लाह के लिए। अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, अल्लाह की इत्तकुल्लाह फी असहाबी, खुदा का खौफ रखो। खुदा का खौफ मुसलमान को होता है, खुदा का खौफ मुसलमान को होता है। जिनके पास कुरान भी नहीं है, सहाबा से जो महरूम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से महरूम, उनको क्या खौफ होगा? इत्तकुल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिज़ूहुम मिन बादी गरज़ा, मेरे बाद इनको निशाना नहीं बनाना। फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जो सहाबा से मोहब्बत रखता है मुझसे मोहब्बत रखता है। वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम, जो उनसे दुश्मनी रखता है वो मुझसे दुश्मनी रखता है। वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी, जो सहाबों को तकलीफ देता है वो मुझे तकलीफ देता है। वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह, जो मुझे तकलीफ देता है, गालियाँ देता है, इज़ा इन्नल्लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाह फ़िद दुनिया वल आखिरह, नबी को तकलीफ देने वाले, नबी की गुस्ताखी करने वाला, उन पर भी खुदा की लानत है। और इज़ा रअयतुमुल्लज़ीन यसुब्बून अस्हाबी फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, सहाबा को बुरा भला कहने वाले आप लोग और तो कुछ नहीं कर सकते, लानत तो भेज सकते जो उनको बुरा भला कहता है। आप खुदा के बंदो ये तो देखो कि जब ये बिल पास हो गया, यहूदी भी इसमें परेशान नहीं है, यहूदी ईसाई भी परेशान नहीं है, सिख भी परेशान नहीं है, और हिंदू भी परेशान नहीं है। ये चीख रहे हैं। आखिर मसला क्या है? आप इतने जमाने से समझ नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने आपको समझा दिया कि हिंदू और यहूदी हमारे सामने कुछ नहीं है, हम खबासत में, कुफर में उनसे आगे। आखिर हमारे मुल्क में हिंदू भी तो रह रहे, यहूदो नसारा भी रह रहे, सिख भी रह रहे। मैं अपने उन इदारों को भी सलाम पेश करता हूँ कि जिन इदारे अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान हैं, हमारे मुल्क के मुहाफिज। लेकिन सिर्फ इतना फ़र्क है कि हमारे इदारे तनख्वाह लेकर के वो मुल्क की हिफाजत करते हैं। मैं इस पूरे यह कि जलसे कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से लाखों का मजमा है, मैं अपने इदारों को सलाम पेश करके ये कहता हूँ, बग़ैर तनख्वाह के खुदा की कसम हम इस मुल्क में सुन्नी आपके साथ है, और शाफी आपके साथ है, मालिकी, हम्बली, हनफी, अहले हदीस आपके साथ है, बरेलवी आपके साथ है। हमारे छोटे मोटे इख्तिलाफात आपस में है,
थे, है, रहेंगे, लेकिन वो ईमान और कुफर के नहीं है। लेकिन इसमें मैं अपने बिरादर मुकर्रम औरंगजेब फारूकी से भी, उनसे भी अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि इस बिल के पास करने में जमात इस्लामी का भी शुक्रिया, अहले हदीस का भी शुक्रिया, और इसी तरह बरेलवी हजरात का भी शुक्रिया। बल्कि आपसे यह अर्ज करूं, कल अगर पाकिस्तान पर हमला हो जाए, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पे हमला हो जाए, हिंदू जो 100 साल 150 साल से जिनके कारोबार इस मुल्क में है, ढाडर में है, कल्लात में है, बलोचिस्तान में और सिंध में, खैबर पख्तू में, हिंदू आपके साथ होगा, यहूदी आपके साथ देंगे, नसारा आपके साथ देंगे। मेरे इदारे इस बात को नोट कर ले, शीनो या ऐनो हा कभी आपके साथ नहीं देगा, ये कभी आपके साथ नहीं देंगे। अगर ईरान हमला करे, अगर ईरान हमला करे, खुदा न खास्ता वो करेगा भी नहीं, वो करेगा भी नहीं, वो करेगा भी नहीं। इसलिए कि मैंने इतने बलोच वहां छोड़ा है कि इंशाअल्लाह उनकी नींद उन्होंने हराम की है, वो यहां आएगा भी नहीं। ये हमेशा मुत्तकी औलाद, तकिया तो इन्हीं का मसला है, इनका मजहब है। फिर हमने आपको कब कहा कि आप सहाबा को तस्लीम करें? ना करो। यहूदियों को से हमने कब कहा है कि सहाबा की मोहब्बत हमारे ईमान का जुज है, तुम भी यहूदियों मानो, ईसाई तुम भी मानो। और हिंदू से कब हमने कहा? नहीं कहा। आपको भी हम मनवा नहीं सकते कि आपके अंदर गंद भरा हुआ, कुफर भरा हुआ है, लेकिन मसला इतना, खामोश तो रहो ना। बात सिर्फ इतनी सी है। आपको मैं बताऊं कि तबर्रा, गाली देना किसी भी मजहब में नहीं है। यह तबर्रा इन्हीं का मसला है कि दो चीजें, पंचतन पाक का सिर्फ झूठ बोल रहे पंचतन पाक के बारे में। पंचतन पाक इनका नहीं, अली हाफिज कुरान, हसन हाफिज कुरान, हुसैन हाफिज कुरान, फातिमा चक्की चला रही है तब भी कुरान की तिलावत कर रही है। अम्मा फातिमा चक्की चला रही, सीने में दर्द है, तकलीफ है, तब भी कुरान की तिलावत, हाफिज कुरान। तो हाफिज कुरान तो हम ही है, मेरे असातिज़ा सारे के सारे। आपको मैं ये बताऊं, सिर्फ हाफिज कुरान नहीं, मैंने बुखारी भी हिफ्ज किया, हाफिज बुखारी भी। आखिर मसला क्या है? खुदा के बंदो इस बात को समझो। मेरी इदारों से भी यही गुजारिश है कि इनको आप समझ लें। हमने अमन अमान को कभी अमन अमान को खराब करने की कोशिश नहीं की है। हमारे अकाबिरी ने जिस तरह कहा है, हम चाहते कि बखुदा हमारे मुल्क के बॉर्डर महफूज रहें। मुल्क के अंदर यहाँ पर यह है कि फितना फसाद ना हो, यहाँ पर यह है कि गड़बड़ ना हो। लेकिन खुदा वास्ते इनको कुत्ते को हड्डी तो फेंको, कम अज कम वो खाए और भौंकना तो बंद कर दे। इसलिए बाकी मसला ताकत का मुजाहरा है कि हम जा करके ये करेंगे वो करेंगे। मसला वही है, मेरे भाई ने कहा कि ताकत के आप क्या मुजाहरा करेंगे, ये तो औरंगजेब फारूकी ने। और अगर आप चाहे तो एक दिन मैं अपने मुरीदों को भी जमा करूंगा, आप चाहे तो फिर मेरे मुरीद। और फिर हम अगर यह है कि जहां पर यह कि पेशाब करना शुरू करेंगे ना, तो तुम उस पेशाब के अंदर भी बह जाओगे। इसलिए इदारों से मेरी गुजारिश है, इस वक्त मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है और मुल्क जिन हालात से दो चार है, इन हालात के अंदर बखुदा हम अमन को अपने हाथ में, बदअमनी को हाथ में लेना नहीं चाह रहे। हम मुल्क को चैलेंज नहीं कर रहे, हमारा मुल्क इसके मुतहम्मिल नहीं है। इसलिए इनको लगाम दे दो, इनको लगाम दे दो, इनको लगाम दे दो। कब तक हम सब्र करेंगे? अगर आप इनको लगाम नहीं देते, आप इनको रोक नहीं सकते। इंशाल्लाह समझाने का तरीका हमें आता है। ये हमारे तबलीग वाले हजरात, ये वो जाते हैं, अल्लाह आपका भला करे। अल्लाह भाई, एक आदमी ने उनको मस्जिद से बाहर निकाला, लात मारा, और फिर यह कि हमारा एक बलोच था, बलोच को अल्लाह जज़ा खैर दे, वो कह लगे मुझे छोड़ो। अमीर साहब कहते कि नहीं, उसने वहां से पकड़ लिया। आप तो समझ गए ना, वहां से पकड़ा, उसने चीख मारा, भागा। कहा अमीर साहब सिर्फ 6 बातें नहीं होती, ये 7वीं बात है बलोचों की, इसलिए वो चीख मारने लगे। इसलिए गुजारिश ये, हमारे पास 7वां नंबर भी है, हमारे पास 7वां नंबर भी है। कसम खुदा के तुम याद रखोगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।